ये जो गंदी शक्ति, मैली शक्तियां संसार में फैली हुई, जिसके कारण से ये गुरुडम आदि फालतू की चीजें और ये आश्रम आदि फालतू की चीजें इकट्ठी हो गई, उसी के कारण, उसी वजह से आज सहयोग हमारा पनप लेता है। घर घर में, हर दरवाजे पर, हर मंदिरों में, आपके घर के मंदिर घर में भी ये भूत बैठे हुए, जहां जाइए वहां। और ये सिर्फ साधारण भूत नहीं है, ये राक्षसों के अवतार हैं, ये भी जान लीजिए। 16 राक्षस, महिषासुर, वृत्तासुर, भस्मासुर, नरकासुर, सब पैदा हुए। आपने और भी जिन जिन के नाम सुने हैं, सारे के सारे आज पैदा हुए हैं और राक्षसी में पैदा हुई हैं। अपने को कहती कुछ, एक होली का पैदा हो गई, आपको क्या पता? वो कहती कि मैं तो फलानी माँ हूं, चले आप चरण में। उनकी सबकी पहचान है, राक्षसों की एक पहचान है, जब आप उनसे बात करिएगा आप देखिएगा उनकी आंख छोटे होकर के एकदम बिल्ली जैसे लुप्त हो जाती है। आपको मैं इसकी ट्रिक बता दूं, जब आप किसी आदमी से बात करते वक्त देखें कि उसकी आंख की जो पुतली होती है सब काली वाली, वो छोटे होकर के गुप्त हो जाए, तो सोचना कि ये राक्षस। और ऐसे राक्षस को अगर गुरु बनाना है तो आप भी राक्षस हो जाएंगे, उससे कम आप नहीं हो। और इसलिए सहयोग के लिए बहुत जरूरी है इस बात को आप जान लें। इस तरह के बहुत से राक्षस संसार में आकर के और आपको बेवकूफ बना करके और पैसा कमा रहे हैं। वो कमाए, मैं कहती हूँ स्मगलिंग करें, जो करना है करें, लेकिन आपकी कुंडलिनी को न छूए। आपकी कुंडलिनी को ऐसा ठिकाना कर देते, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनकी कुंडलिनी का यह हाल हो जाता है कि वो बिल्कुल ऊपर आती है, छड़ से नीचे गिर जाती, फिर उसको ऊपर बांधती हूँ, फिर नीचे गिर जाती। पता हुआ कि फलाने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने 38 रोल्स रॉयस खरीद करके अभी लंदन में घुमा रहे हैं वो आराम से। आपकी कुंडलिनी ठिकाने करके आपका उत्थान नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ हुए हैं। अभी रिसेंटली एक साहब मेरे सामने बहुत आर्ग्यू करने लगे अपने गुरु के लिए। मैंने कहा बेटे बैठ जाओ, तुम अपने गुरु के लिए क्या आर्ग्यू करो? नहीं सुना। उसके बाद खड़े खड़े कर मैं ऐसे ऐसे हिलने लगे। मैंने कहा ये क्या, और आपने गुरु को बुलाओ, मेरे सामने क्यों हिल रहे? उसी वक्त एक पागल आदमी मेरे सामने बैठा था, वो भी हिल रहा था। मैंने कहा देखो ये भी अभी पागल खाने से चला रहा और तुम भी हिल रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों हिल रहे हैं इसी से साक्षात। तो भी जरा सा बोलने को हुआ तो एकदम से उनका बदन एकदम से जब उनका बदन जम गया तो कहले मां मैं तो जम गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु का नाम बताओ। उनके गुरु का नाम लिख करके उसके 108 उसके सामने जूते मारते थे तो छूट। ये साक्षात सहयोग एकदम प्रैक्टिकल चीज है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो बात आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में आप कोई हवाई बात में नहीं कर, आप सबके सामने इसका साक्षात दे सकते हैं कि कौन सा गुरु सच है और कौन सा गुरु झूठा। उसके फोटो पर से आप बता सकते। गगनगढ़ महाराज के पास जब जाने का था तो सबने ऑब्जेक्शन किया, माता जी आप किसी गुरु के पास ही जाते, तो मैंने कहा ये तो गुरु ही है, असली में गुरु। पहले उसे वाइब्रेशन से यार, मैंने कहा इसके साथ का जो फोटो इसको हटाओ। फोटो हटाते साथ उनके वाइब्रेशन देख के सबने कहा हाँ भाई वाइब्रेशन तो आ रहे। फिर घर पे जाते तक सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे, माता जी कहाँ साथ मिल चढ़ के जाएंगे। मैंने कहा चलो तुम देखो तो सही, वाइब्रेशन का वहां से इतने जोर से उसके वाइब्रेशन आने लगे, तब सबकी आंख खुली। हाँ ये बात है, वो भी हमें पहचानते, हम भी उन्हें पहचानते, क्योंकि हम एक ही जगह से आए, एक ही चीज को करें। आप भी देख लेंगे, आप जब आप पार हो जाएंगे आपके अंदर से वाइब्रेशन आने लग जाएंगे, आप भी पहचान लेंगे कि कौन आदमी पार है कौन नहीं, किसकी कुंडलिनी कहाँ फंसी हुई है, किसके आगे चक्र कहाँ फंसे हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, सब आपस में आप चेकिंग करना शुरू करें। सहयोगी से तो लाइट आने वाली, सहयोग से ही आप जानने वाले हैं कि कौन आदमी साधु है कौन असाधु है, आपका हाल क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कैसे। सिर्फ सहयोग से ही आप इसे जान सकते हैं। यही एक ज्ञान का मार्ग है और कोई नहीं। जब तक आपके अंदर वाइब्रेशंस नहीं आते सारी बातचीत रह जाती। ये जो मैली विद्या है इसके बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था एक बार, तो करीबन 1.5 घंटे का लेक्चर था। आप लोगों को और अगर इंटरेस्ट हो तो उसे सुन लीजिए। मैं तो उसको सुन के और कह करके तंग आ गई। सिर्फ कहने का यह है कि आपके अंदर भी एक परम शक्ति जो इन दोनों शक्तियों के बीचों बीच खड़ी है और जो इन दोनों शक्तियों को ही पूरी तरह से फिर से ढक सकती है। जो ये गंदी शक्तियां हैं दोनों, जिसके कारण हमारे अंदर तकलीफ हो गई है, जिससे कि ईगो बन गया है और सुपर ईगो बन गया है, ये उसी तरह से है जैसे कि कुछ फैक्ट्री में शक्ति को इस्तेमाल करने से आपके अंदर जैसे कि धुआं होगा, उस धुएं को भी कुंडलिनी शक्ति शांत कर देती है। इतना ही नहीं,
वो इन दोनों ही चैनल्स को, जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं। पहले आपको मैंने पिंगला नाड़ी कल बताई थी, आज ईड़ा नाड़ी बताई, जो हृदय चक्र पे से जाता है। अधिकतर कैंसर की बीमारी इस दूसरी, मतलब जिसको कि ईड़ा नाड़ी कहना चाहिए, उससे होती है। असर उसका दोनों तरफ आता है, क्योंकि दोनों नाड़ियां ऐसी जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस नाड़ी का भी असर इस नाड़ी पे आ सकता है, पर ज्यादा कैंसर की बीमारी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रवाह से होती है। और इसीलिए कल युग में, क्योंकि इतने राक्षस एक साथ आ गए हैं, कैंसर की बीमारी भी आ गई, पागलपन भी आ गया, लोग अस्त व्यस्त भी हो गए, उनके नींद भी नहीं आती, परेशान भी हो गए, बहुत संतप्त हो गए हैं, बिल्कुल कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आपस में परेशानी हो रही है।